सो ये एवरीवन, दिस इज सकिनाली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी इतनी सारी दोस्ती करने की बाद कार्बन से हम लोग पढ़ना जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में हम लोग को बहुत सारी चीजें देखनी कार्बन की कि कार्बन किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज होता क्या है, चलो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। साइंस आज जाने देते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुम लोग में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में अभी तक एपी मतलब दीदी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या करते हो तुम लोग कि एक पर्टिकुलर नंबर में कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करवाते हो, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने कोई प्रीवियस नंबर है उसमें एक नया नंबर ऐड करवाया, ठीक है। तो फिर मुझे कुछ रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट में मैंने जो प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड करवाया था सेम नंबर इसमें ऐड करवा रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम लोग करके देखते हैं। मैंने बोला कि यार कोई प्रीवियस नंबर में जो नंबर एक ऐड करवाओगे एक नया नंबर मिल जाएगा। एक कॉमन नंबर हम लोग को हर नंबर में ऐड करवाना है, इस तरीके से समझो। प्रीवियस नंबर में भी मैंने उस कॉमन नंबर को ऐड करवाया, जो मुझे एक नया रिजल्ट मिला उसमें भी मैंने उसी कॉमन नंबर को ऐड करवाया। अब मुझे जो तीसरा रिजल्ट मिला उसी में भी मैंने कॉमन नंबर को ऐड करवाया, ठीक है। चलो नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात करते हैं कि हम लोग ने ये वन में मैंने कॉमन नंबर हम लोग क्या करेंगे, हर नंबर में 2 को ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, हर नंबर में हम लोग को क्या करना है, ऐड 2 करना है, ठीक है। ऐड क्या करना है, 2 को ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने 1 लिया, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ऑल्दो ये है सभी डिफरेंट नंबर, ठीक है। 1 इज डिफरेंट, 3 7 5 9 ये सभी डिफरेंट है, ये किसी से मैच हो रहे नहीं। पर क्या है कि हम लोग की आफ्टर एवरी रिपीटेशन हम लोग ने क्या करा है, कॉमन नंबर लिया है कि हर नंबर में इस नंबर को ऐड करवाने पर जो रिजल्ट आएगा वापस हम उसी नंबर में ऐड करवा देंगे। मतलब आफ्टर एवरी रिपीटेशन हम लोग इस कॉमन नंबर को ऐड करेंगे और वापस हमें एक नया रिजल्ट मिल रहा होगा। कुछ इसी तरीके से कहानी होती है हमारी अल्केन्स की, अल्काइंस की और अल्कीन्स की, ठीक है। तो अब होमोलोगस सीरीज में आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते दीदी, हम लोग को जो बोर्ड्स में लिखने हैं। तो सीरीज इन विच कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फार्मूला। अब इधर अगर मैं जनरल फार्मूले की बात करूँ तो इधर हमने 2 ऐड करवा था, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला अक्योर्स इन इमीडिएट सक्सेशन, ठीक है। हर सक्सेशन के बाद हम लोग कुछ ना कुछ चीजें ऐड करवाते जाएंगे। जैसे हम लोग ने हर नंबर में 2 को ऐड करवाया तो हमें एक नया नंबर मिल रहा था, वापस से अगेन हमने उसमें भी 2 को ऐड करवा दिया, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज हमें 3 टाइप की यहाँ पढ़नी है। सबसे पहले होता है अल्केन्स। अल्केन्स मतलब दीदी कि जहाँ सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, कार्बन के किसी भी एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, मतलब हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को बोलते हैं अल्केन्स। अल्काइंस मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अल्काइंस मतलब होता है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है। चलिए सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग को होमोलोगस सीरीज में एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, क्या कि जब भी कोई 1 नंबर हो, मतलब जहाँ एक ही कार्बन अटैच हो, ठीक है, सिंगल कार्बन हो तो हम उसको बोलेंगे मिथ, ठीक है। जहाँ अगर 2 कार्बन की बात करी जा रही तो इथ, जहाँ अगर 3 कार्बन की बात कही जा रही है तो प्रॉप, वैसे ही 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए पेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तुम्हारी कुछ जनरल मैंने बता दिया कि जहाँ अगर सिंगल कार्बन दिखे तो तुम लोग क्या लगा दोगी, मिथ लगा दोगे। डबल कार्बन दिखे तो इथ लगा दोगे, ट्रिपल कार्बन दिखे तो प्रॉप लगा दोगे। अब बच्चा पार्टी मैंने तुम लोग को क्या बोला है कि होमोलोगस सीरीज में हम लोग को ये तीनों चीजें पढ़नी है, दैट इज अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर सिंगल कार्बन दिख रहा है और वो कार्बन कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मिथ तो लिखेंगे ही सही क्योंकि वो सिंगल कार्बन है, पर बॉन्ड कैसा बना रहा है, हम लोग सिंगल ही बॉन्ड बना रहे हैं तो उसके आगे हम लोग लिख देंगे एन। इसका हमेशा हमें प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा तो हम लोग एन लिखेंगे। उसी टाइप से अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई कार्बन 2 कार्बन है, ठीक है, अब वो डबल बॉन्ड ही बना रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या नाम बताया था अभी मैंने, इथ दीदी, मिथ तो आता नहीं, इथ। और अगर वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या, ये इन, तो ये इन, ठीक है, इन्स, ठीक है। अब अगर अल्काइन है तो अगर मैं बोल दूँ कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो ये प्रॉप, ठीक है। अब इन्स, प्रोपीन, ठीक है। तो ये तुम लोग को प्रीफिक्स ऐड करना है, ये एन्स, ईन्स और आइंस, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग को हमेशा हम लोग के प्रीफिक्स और सफिक्स तो तुम लोग समझते ना, तो हमेशा हम लोग को पीछे साइड ऐड करवाना है, आगे नहीं ऐड करवाना है, ठीक है। इनके पीछे मतलब जो सफिक्स होता है उसको हम लोग को लेकर चलना है। चलो अब सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं अल्केन्स क्या होता है। बच्चा पार्टी तुम लोग को जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं अभी समझाऊंगी, यहाँ लिखवाऊंगी और समझाऊंगी, ये सभी हम लोग जनरल फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। तुम लोग को ना सभी चीज़ों का एक जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं अल्केन्स की बात करूँ तो अल्केन्स में एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n+2। यार तुम अगर मैथमेटिक्स में इतने सारे फॉर्मूलेज लर्न कर सकते हो ना, तो यार यहाँ
हाँ साइंस में मेरे लिए एक फॉर्मूला लर्न तो कर ही सकते हो। तीन एक्चुअली तीन है, अल्केन्स का और अल्काइंस का। तो CnH2n+2, ठीक है। अब दीदी यहाँ n क्या है, तुम लोग की क्यूरियोसिटी के लिए बता दूं, यहाँ n बचा वो होगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो n होंगे। लेट अस सपोज अगर एक कार्बन होगा तो ये n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, 2 कार्बन होगा तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 3 कार्बन होगा तो ऐसे ही 3, और 10 कार्बन होंगे तो n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अल्केन्स के हम लोग को ये सभी स्ट्रक्चर्स तुम लोग को ड्रॉ करते आने चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज इस चैप्टर में अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है हमारी होमोलोगस सीरीज, और ये डेफिनेटली 101% तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा जाए। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मिसकंसेप्शन हो, तो मैं धीरे धीरे तुम लोग को सभी कंप्लीटली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अल्केन्स सबसे पहले डिसाइड करते हैं। अल्केन्स मैंने बोला था सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, तो तुम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया होगा, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, यहाँ हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मान लो तुम लोग को एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, डेट इज CH4। अब तुम लोग को पूछा है कि ये CH4, अब बताओ इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटू, दीदी एक कार्बन दिख रहा है, ठीक है। चलो मैं ऐसा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पूरा 10 है स्ट्रक्चर मैं तुम लोग को आज बना के बताने वाली हूँ। तो हम लोग सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट करें, तो चलो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। जब मैंने n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करी तो क्या हो जाएगा C1, ठीक है, H2 × 1+2, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा CH2+2 4, तो CH4 हो गया। तो देखो ये 1 कार्बन के लिए इसका फॉर्मूला सेटिस्फाइड है, ऑफकोर्स दीदी सेटिस्फाइड है, अभी तो आपने सॉल्व करके दिखाया, तो CH4 हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर की, चलिए स्ट्रक्चर पे चलते हैं। हम लोग ने एक कार्बन लिया, अब तुम लोग को एक ही कार्बन दिख रहा है, उसमें हाइड्रोजन 4 दिख रहे हैं। बट तुम लोग को पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो एक ऊपर से एक इधर और एक नीचे से, तुम लोग उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, इसके चारों माथे पे इधर राइट साइड पे हम लोग ने क्या करा, एक डंडी ड्रॉ कर दी है ना। अब ऑल्दो ये क्या है, अल्केन्स है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें 4 हाइड्रोजन लगाने, तो जहाँ जहाँ तुम्हें खाली स्पेस दिख रही डंडी के बाहर सभी जगह हाइड्रोजन को फिट कर दो। इस तरीके से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारा कुछ हो गया बस CH4 का स्ट्रक्चर। अब CH4 का नाम देना है। अभी मैंने तुम लोग को सिखाया जहाँ सिंगल कार्बन होगा तो वहाँ तुम लोग क्या बोलोगे, तो तुम लोग ने बोला था दीदी मिथ। अब ये अल्केन्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका सफिक्स निकालो, तो सफिक्स मतलब एन्स, तो यहाँ मैंने लिख दिया मिथेन, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग को समझ में आने लग गया हो। अब चलो हम लोग बनाते हैं सेकंड का, तुम लोग बनाना, मैं थर्ड का बनवा के बताती हूँ, ठीक है। एक मैं बनाऊंगी, एक तुम लोग को होमवर्क देती जा रही हो, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बना के बताओगे, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग n की वैल्यू 3 पुट कर देते। मैंने बोला ना हम लोग को 3 कार्बन आइटम होने चाहिए, उसमें हम लोग बना के देखते हैं। चलो भाई साहब, हमने क्या कर दी, n की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दी। यहाँ हम लोग चलो नेक्स्ट पे लिखते हैं, n की वैल्यू जब हम लोग ने 3 पुट कर दी, तो क्या है फॉर्मूला, CnH2n+2, ठीक है। n की वैल्यू 3 मतलब C3H2 × 3+2, ठीक है। तो किस तरीके से हो जाएगा, C3H 3 2 6 7 8, तो मतलब यहाँ क्या है, 3 कार्बन एटम और हमारे पास है 8 हाइड्रोजन। तुम सोचो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होगा, है ना दीदी। आपने तो अभी बहुत ही आसान बना के बता दिया, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा टफेस्ट पे लाई। 3 कार्बन मतलब, चलो यहाँ मैं बनाती हूँ, एक थोड़ा सा नीचे बनाए हम लोग, 3 कार्बन मतलब 1 2 और ये 3 कार्बन एटम मैंने इसी तरीके से लाइन से लगा दी। अब दीदी आपने बताया था अभी सबसे पहले स्टेप कि हर कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे से चारों डंडी निकाल दो। एक तो ये डंडी ऑलरेडी निकली हुई है, ठीक है, तो एक डंडी निकली है, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। अब इस कार्बन के लिए भी देखो, एक डंडी ये निकली है, 2 डंडी, तो ये कार्बन ने पहला बॉन्ड तो इसी कार्बन के साथ बना लिया और ये कार्बन ने भी दूसरा बॉन्ड इसी के साथ बना लिया। मतलब इसके सिर्फ 2 बॉन्ड अब और बचे इसके 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो मैं एक ऊपर से निकाल देती हूँ और एक नीचे से यहाँ निकाल देती हूँ। ऑल्दो इस कार्बन के साथ देखो इसने एक बॉन्ड इसी कार्बन के साथ बना लिया, तो इसके एक बॉन्ड तो इधर हो गया, 3 बॉन्ड बचे हैं, तो देखो कहाँ कहाँ खाली जगह है, तो 1 2 और 3। अब मैंने बोला था इस डंडी खींचने के बाद तुम लोग क्या करोगे, जहाँ जहाँ खाली स्पेस दिख रही है बस तुम्हें हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है वहाँ। चलो सबसे पहले एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या बात है दीदी, बिल्कुल स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल बहुत आसान सी चीज़ें हैं, तुम लोग को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन योर सकीना दीज हियर सो डोंट अफेयर, कुछ भी चीज़ें, कोई भी स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर भी तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो गिन लेते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 3 कार्बन है, 1 2 3, बिल्कुल 3 कार्बन है। हाइड्रोजन की बारी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन भी यहाँ हो गए, तो इसका फॉर्मूला हो गया C3H8, इस तरह फॉर्मूला हो गया। अब नाम लिखते हैं,
ठीक है, नाम लिखने की बारी आ गई। स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, अब नाम तो लिखना पड़ेगा ना। अब देखो C3 है, मतलब 3 कार्बन एटम के लिए क्या नाम बताया था, तो ऑफ कोर्स दीदी ये रहा नाम, तो प्रोपीन बताया था आपने, प्रोप बताया था, तो प्रोप लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस। ऑफ कोर्स दीदी हम लोग सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं। देखो ये सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल, कितना दुखे यार सिंगल में, सोचो। ठीक है, तो यहाँ प्रोप, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अल्केन्स, तो मतलब एन्स लगा देंगे हम लोग, तो प्रोप एन। ठीक है, इसी टाइप से मैं तुम लोग को थोड़ा सा हार्डेस्ट वाला बता देती हूँ, बाकी सारे तुम लोग ड्रॉ कर लेना। तो आई थिंक कि मुझे तुम लोग को 9th वाला बता देना चाहिए, तो 9th में तुम लोग को ड्रॉ करके बता देती हूँ, बाकी सभी तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो अपने मन से। तो इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, 9th वाले को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं कि जिसका फॉर्मूला अगर एन की वैल्यू यहाँ 9 रख देते हैं, कितने 9 कार्बन है। ठीक है, तो CnH2n+2। ठीक है, अब एन की वैल्यू C9H2 × 9 18, 18+2 20, तो C9H20 ये फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ से हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग को बनाना कैसे है। तो 9 स्ट्रक्चर, पहले तुम लोग 9 की एक चेन बना लो। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन की मैंने एक चेन बना ली है। अब तुम लोग को ये देखना है कि हर कार्बन के पास कौन किस किस से बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब समझाती हूँ। ठीक है, ये कार्बन मतलब इसकी देखो 3 वैलेंसी बची, 1 2 और ये 3। इसकी जो एक वैलेंसी थी, इसने ये एक इधर ही इस कार्बन के साथ शेयर कर ली, तो 3 बना देते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रही बस डंडी खींचते जाओ, 1 2 3। अब ये कार्बन ने क्या करा भाई साहब, एक बॉन्ड तो इस वाले कार्बन के साथ बना लिया, दूसरा इस वाले के साथ, 2 बची है सिर्फ। तो चलो इसमें फटाफट 2 लगा दो, 2 इसमें भी 2 बची है, 2 इसमें भी 2 बची है, 2 इसमें भी 2 2 2 2। लास्ट वाले कार्बन को देखो, लास्ट वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इस वाले के साथ बनाया है। ठीक है, बाकी 3 वैलेंसीज उसकी बची है, तो क्या कर रहे हैं, 3 डंडी खींच दो उसके माथे की, एक इधर एक इधर और एक इधर। अब जितनी डंडी खींची है इतने हाइड्रोजन तुम्हें फिक्स आउट करना है। चलो जल्दी से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। आई होप तुम लोग को स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। तो यार अब C9 था, तो 9 मतलब क्या होता है, मैंने तुम लोग को बताया था, जब कार्बन 9 होंगे तो तुम क्या किस तरीके से बात करोगे। तो तुम लोगों ने बोला था कि दीदी ये रहा 9 को हम नॉन बोलते हैं। ठीक है, ये तुम लोग को यार प्लीज़ याद कर लेना। प्रीफिक्स तुम लोग को हाइड्रोकार्बन चेन के तुम लोग को याद करना होगा। ऑल दो जितने तुम वीडियोस देख रहे हो उसमें आधो को तो ये सारी चीज़ें लर्न हो गया है होप। ठीक है, तो अब 9, ठीक है, नॉन के आगे हम लोग लिख देते हैं नॉन। ठीक है, ये इसका नाम नॉन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड हम लोग किस में बनाते हैं, अल्केन में, अल्कीन में या अल्काइन में, अल्केन में। ठीक है, ये रहा हमारा अल्केन। तो चलो भाई साहब इसके आगे एन लगा देते हैं, हमारा हम लोग इसका सफिक्स लगा दिया, तो इसका नाम हो गया नॉन एन। ठीक है, इसी तरीके से मैंने तुम लोग को 3 स्ट्रक्चर समझा दिए। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि हमारा मीथेन कैसा होता है, जो सबसे आसान है तुम्हारा, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसी तरीके से तुम लोग को क्या याद रखना है, सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट चीज़ क्या है तुम लोग को, कि तुम लोग कभी भूलोगे नहीं, अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो याद करना है। जनरल फॉर्मूले से मतलब क्या है, CnH2n+2 याद रखना है। अब तुम लोग को कुछ भी आ जाए, तुम लोग को क्या करना है, अगर ये पूरी टेबल लर्न करनी है तो सबसे पहले अपने से कॉपी उठाओ, पेन उठाओ। अब इसमें n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो तुम लोग के पास कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूले से तुम क्या पता लगा सकते हो कि दीदी इसमें एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन ड्रॉ है। तो मैंने बताया तुम लोग को एक कार्बन लगाना है और 4 उसकी वैलेंसीज निकाल देना है कार्बन की। ठीक है, अब तुम लोग ने ये भी कर लिया। अब ये जो फॉर्मूला है इसका नाम लिखना सीखना है। ऑल्दो इसमें एक ही कार्बन है तो मिथ, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं अल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहे, तो एन इसके पीछे आ जाएगा, दैट इज कम्प्लीटली मिथ एन हो जाएगा। उसी तरीके से तुम लोग सेकेंड से लेकर 10 तक के जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तुम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसी का भी जनरल फॉर्मूला याद रखो, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब एन की वैल्यू उठा के पुट कर दो, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जो फॉर्मूला तुम्हें चाहिए। मैंने जैसा तुम लोग को सामने CH4 का फॉर्मूला निकाल के बताया, C3H8 का बताया, C9H20 का बताया, है ना। और तुम लोग को फिर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आ जाएंगे। एक कार्बन है तो एक लगा दो, 9 कार्बन है तो 9 की चेन बना दी, 7 कार्बन है तो 7 की पहले चेन बना दी। अब अगर एक कार्बन दो कार्बनों से और बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब सिर्फ उसकी 2 वैलेंसीज और निकालें, तो उसके एक माथे के ऊपर से एक नीचे से इस तरीके से वैलेंसी निकाल के खत्म कर दो। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को अल्केन्स पूरा समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से तुम लोग बनाना, और बना लिए हो तो कॉमेंट में एक बार लिख देना कि यस दीदी डन, हम लोग को पूरे कम्प्लीटली अल्केन्स बनाने
आ गए। मीथेन से लेके डेकेन तक के हम लोग ने कंप्लीटली अल्केन्स हमारे हाथ से बनाए हैं, ठीक है। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम लोग निकालना सीख गए बाय यूजिंग जनरल फार्मूला। सो आई होप बच्चा बटी आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना कि क्या चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई, और आई है तो तुमने प्रैक्टिस करके देखी, खुद से बना कर देखा है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हम लोग के अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में, तो आप लोग बने रहिएगा। तो हम लोग अल्कीन्स और अल्काइंस का नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी स्ट्रक्चर्स तुम लोग को ड्रॉ करके बताने वाली हूँ। तो दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।